हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आकृति 12.19 में ये रही आपकी आकृति। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेंटीमीटर है और PR जो है 7 सेंटीमीटर है, O वृत्त का केंद्र है। तो आपको जो ये ब्लू कलर में ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, आपको इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको दो फॉर्मूले का पता होना जरूरी है। वो क्या है, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। एक तो हमें पता होना चाहिए पहले कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका वृत्त। तो अर्धवृत्त का क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि अगर वृत्त का पता है तो अर्धवृत्त का भी पता होना चाहिए। तो जो आपने ऊपर लिखा है ना, उसका आधा कर दो, मतलब 2 से भाग कर दो। ये होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। और त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हमारे पास तो त्रिभुज कई सारे होते हैं, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई, या ऐसे लिख लो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके लिए त्रिभुज बनाकर दिखा देता हूं पहले मैं आपको। अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज के यहां पर 90 डिग्री का कोण होता है, तो उसमें ये तो होता है आपका आधार, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ऊंचाई। ठीक है। तो ये दोनों चीजें अगर पता होंगी तो आराम से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से क्या मतलब है? जैसे हमारे पास ये वृत्त है, इसमें मैंने बना दिया ये व्यास। तो इसका जो ये आधा हिस्सा हुआ, ऊपर वाला या नीचे वाला, जो तुम कहना चाहो, तो अगर तुम्हें इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन में। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसी डायग्राम को ठीक से यहां पर बनाकर दिखा दिया। तो ये हमारे पास वृत्त है, ये यहां पर उसका केंद्र दिख रहा होगा आपको, ओ नाम दे रखा है। और इस केंद्र से जो ये रेखा जा रही है, ये वाली रेखा, ये है ना, इसको कहते हैं व्यास। और इसका आधा, इसका आधा क्या माना जाएगा? यहां से यहां तक माना जाएगा, इसको कहेंगे हम त्रिज्या। ठीक हो गया। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, जितने हिस्से में मैं जाली बनाने को तैयार हूं, देखो ये जो हिस्सा है, ये देखो जाली बना दी ना मैंने, तो इसको कहेंगे अर्धवृत्त। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो ये त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है, अब त्रिभुज भी दिखाना पड़ेगा आपको, फिर ये कलर दूसरा ले लेते हैं। तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है, तो अर्धवृत्त तो मैंने दिखा दिया। अब ये जो त्रिभुज है, अगर मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं तो उससे मेरे पास क्या आएगा, ये जो दो कलर वाले क्षेत्रफल है ना, एक तो ये ब्लू कलर में और एक छोटा सा नीला कलर दिखाई दे रहा है, ये दोनों क्षेत्रफल आ जाएंगे। तो मुझे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। अब सबसे पहले तो अगर तुम्हें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए आपको त्रिज्या का पता होना जरूरी है। यहां पर त्रिज्या का पता होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास यहां त्रिज्या तो पता ही नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो मैं क्या करता हूं कि इस त्रिभुज को मैं यहां पर बना लेता हूं। एक बार मैं बनाकर दिखाता हूं। ये इसका केंद्र है, ये हमारे पास P है, देख लेते हैं एक बार। P, ये R, और ये हमारे पास क्या है, Q। तो तुम्हें ये जो दूरी है ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, और ये पूरा है तुम्हारा व्यास। तो जब व्यास पता होगा तभी तो हमें उसका आधा त्रिज्या पता होगा।
तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई लिख लेते हैं, ऊंचाई का वर्ग, या लंब, लंब ले लेते हैं क्योंकि ज्यादातर हम इसमें लंब ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां मैं इसको लंब लिख लेता हूं, लंब का वर्ग। अब इसमें कर्ण का नाम क्या है? कर्ण का नाम है आर क्यू, देख सकते हो, ये रहा कर्ण आपका। कलर बदल देता हूं मैं अभी के लिए, ये दिख रहा है आपको, ये इसका नाम क्या है? आर से क्यू, मतलब आर क्यू नाम है। तो कर्ण की जगह अभी के लिए मैं लिख लेता हूं आर क्यू, तो ये हो जाएगा आर क्यू का वर्ग। यहां आर से ये जो लंबाई है इसको बोलेंगे आधार, तो हम लिख लेते हैं आर पी का वर्ग। और पी से लेकर ये जो हो गया क्या है वो? क्यू, तो पी क्यू जो हो गया वो हो गया लंब, तो लंब का स्क्वायर हो गया। अब इनके मान रख लेते हैं। आर क्यू का तो मान हमें दे ही नहीं रखा है, तो वो ऐसे ही रहेगा। आरपी मतलब यहां से यहां तक ये जो लंबाई है ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह 7 का वर्ग रख लेते हैं। पी क्यू कितना है? पी क्यू देखो जरा, ये है पी क्यू, कितना है? 24, तो हम इसकी जगह 24 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग। तो आर क्यू का वर्ग इक्वल टू 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 24 का वर्ग होता है 576। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो आर क्यू का वर्ग बराबर आ गया, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो ये आएगा 625। आप भी अपने हिसाब से जोड़ के देखेंगे इसको। तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं 25 का वर्ग। 25 का वर्ग ही तो होता है 625। तो अब आर क्यू का स्क्वायर इक्वल हो गया 25 का वर्ग, तो दोनों के आधार क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कहेंगे आर क्यू कितना आ गया आपका? 25 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हमने आर क्यू निकाल लिया यहां पर। तो आर क्यू क्या है? त्रिज्या, नहीं सॉरी व्यास है। आर क्यू क्या है? व्यास। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो व्यास है जो कि आर क्यू है वो हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो इसका आधा होता है जिसको हम आर कहते हैं वो हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो यहां से यहां तक जिसको हम त्रिज्या कहते हैं ये हमने निकाल लिया 25/2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये दूरी हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कह लो लंब कह लो। तो आधार की जगह तो हम रखेंगे 7 और ऊंचाई की जगह हम रखेंगे 24। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ऊपर बता चुका हूं मैं, वो है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणा लंब कह लो, ऊंचाई कह लो, ऊंचाई। अब 1/2 रखा। अब पाई का मान देखें प्रश्न में क्या रखने के लिए कहा है? 3.14 रखने के लिए कहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो 22/7 ही रख लेते हैं। तो ये 22/7 हो गया। आर स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 25/2 गुणा 25/2, 1/2। अब जो त्रिभुज है उसमें मैं आधार बता चुका हूं आपको 7 है, और जो ऊंचाई है वो है 24।
ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो अब इसको काटते हैं, तो ये तो हो गया 2 एकम 2, 2 11 सा। तो अब ऊपर क्या रह गया आपके पास, 11 रहा। 25 को 25 से गुणा कर दिया, 625 आ गया। 7 को इन दोनों से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस 2 एकम 2, 2 12 सा। तो 7 को आप 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। तो 11 को 625 से गुणा करते हैं तो ये आ गया 6 8 7 5। आप भी अपने हिसाब से करके देखें। और नीचे हमारे पास है 28 और यहां पर है 84। तो अब 6 8 7 5 को 28 से भाग कर देते हैं तो ये आ रहा है 245.53 माइनस 84। अब अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।